हेलो ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड्स क्लास 11th के रिगार्डिंग। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे अभी के टाइम, यानी कि आज स्टार्टिंग अगस्त है आपका। कैसे आप अभी के टाइम 0 to 100% जा सकते हैं। आई विल गारंटी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है क्लास 11th में, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आई विल गारंटी आप 100% तक जा सकते हो, क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस है हमारे पास। सब चीज़ें आपको यहाँ पे बता देंगे। नाउ सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका मैथ्स हो गया, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, हर एक चीज़ की यहाँ पे हम बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग, क्योंकि काफ़ी एस्पेरेंट, क्योंकि आप 11th में हो एंड काफ़ी एस्पेरेंट हमें जानते नहीं होंगे, आपके जो सीनियर्स हैं, भाई बहन, फ्रेंड्स वगैरह, वो हमें जानते हैं। आई वॉज दी फर्स्ट जिसने जेके बोर्ड्स के लिए वन शॉट सीरीज स्टार्ट की थी आज से 5 साल पहले। तब तक जो बाकी इंस्टीट्यूट्स थे उनको कुछ आइडिया भी नहीं था, वो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पढ़ाते थे। मतलब ऑलमोस्ट ये ट्रेंड जो है पूरा JNK के अंदर मैंने स्टार्ट किया था। अब चैनल पे आपको सब्सक्राइबर काउंट जो है वो आपको कम मिलेगा, 37-38 के। रीज़न बीइंग, मैं रील ज़्यादा नहीं करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ फालतू के वीडियोस बनाना, ओजी गैंग, बाकी चीज़ें, लीक प्रूपर, वो सब चीज़ें मैं नहीं करता। मतलब इन शॉर्ट, नाटक वाली वीडियोस जो हैं वो मैं नहीं बनाता, ना ही मैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानियाँ हैं वो सिखाता हूँ, ना वो जस्टिफाई करता हूँ, क्योंकि आजकल यही सब चलता है मार्केट में। वही चैनल, वही टीचर ज़्यादातर हिट होते हैं जो ये सब कहानियाँ, मतलब फालतू की नाटकबाजी करते हैं। ना उसको छोड़ें। एंड एक और बात, आपके जो बड़े भाई बहन होंगे जो आपके घर में जॉब एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो मतलब PhD करके होंगे, MSc MTech वगैरह, हम उनको पढ़ाते हैं। एंड रिसेंटली अभी JKSSB जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे बैच से रैंक 1 2 3 आई है। एंड जो एस्पेरेंट्स थे दे वर ऑल PhD, वो PhD करके थे। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि कोई भी एरा गेरा आ रहा है एंड यहाँ पे सजेशंस दे रहा है, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया है कि जो मैं आपसे बता रहा हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस आप उसको केवल फॉलो करते जाइए। नाउ अगर मैं पहले फिजिक्स की बात करूँ, यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेरी चैनल पे एक प्ले लिस्ट मिलेगा, ये वाला प्ले लिस्ट। इससे पहले भी एक प्ले लिस्ट था, बट वो 4-5 साल का पहले है। दिस इज शायद 2 या 3 ईयर्स एगो ये वाला प्ले लिस्ट हमने बनाया था। नाउ अगर आप इस प्ले लिस्ट को ओपन करोगे, क्लियर, जब आप इसको ओपन करोगे, जो पहला ही लेक्चर है, देखिए 2 ईयर्स एगो, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जब आप इसको ओपन करोगे 56 के व्यूज़ हैं यहाँ पे। जो आपके सीनियर्स हैं उनके कमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हमारे साथ एस्पेरेंट्स ने लास्ट 15 to 30 डेज में, यहाँ तो मैं आपको 55-60 डेज दे रहा हूँ, खाली 15 to 30 डेज में कैसे एस्पेरेंट्स ने 100% स्कोर किया फिजिक्स के अंदर। ये प्ले लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। बट अभी के टाइम इस प्ले लिस्ट को मैं अपडेट कर रहा हूँ। एंड अगर आपके पास कम टाइम है, यानी कि आपने पूरा 11th अच्छे से पढ़ा है, तब आप इस प्ले लिस्ट को देखिए। या फिर अगर आप बिगिनर भी हो, बट अगर आप थोड़ा और डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हो, मैंने ये वाला नया प्ले लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है। इसको मैं ट्राई करूँगा कि अराउंड 50 to 55 लेक्चर्स में पूरा फिजिक्स आपका ख़त्म करने का, जिसमें पूरी डिटेलिंग के साथ आप पढ़ सकते हो। ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर? फिर रही बात गैस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो भी मैं दे देता हूँ। एंड ऑलरेडी आपके सीनियर्स ने आपको सजेस्ट किया होगा हमारे बारे में। मैं आपको ऐप का लिंक दूंगा पहले ही कमेंट में, टेलीग्राम का लिंक, ये सब चीज़ें आप ज्वाइन करना। गैस वगैरह इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलेगी। एंड जनरली आई विल ट्राई की विद इन 25-30 डेज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ। नाउ अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, देखिए फिजिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, हमारे लेक्चर्स फॉलो करिए। चाहे आप जो 15 डेज सीरीज है उसको फॉलो करें, या फिर जो अभी मैं थोड़ा डिटेलिंग में जो 50 डेज सीरीज है उसको फॉलो करें। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आई विल सजेस्ट यू कि आप 50 डेज सीरीज जो है उसको हमारे साथ कंटिन्यू करिए। ये वाली प्ले लिस्ट मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है, उसको आप फॉलो करते जाइए। एंड इसमें मैं कोशिश करूंगा कि बाय एंडिंग सितंबर हमारा पूरा सिलेबस होगा 100% कवर्ड। नाउ देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, किस यूनिट में आपको कितना टाइम देना चाहिए, क्लियर, किस यूनिट में आपको कितना टाइम देना चाहिए। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आपको 4 दिन के अंदर खत्म करना है। 4 दिन मतलब आप 2 या 3 घंटे अगर आप डेली फिजिक्स को पढ़ोगे, 4 दिन के अंदर आप इस यूनिट को खत्म करोगे। काइनेमेटिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका थोड़ा टाइम ले सकती है, वेक्टर्स आपका टाइम ले सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 डेज रखे हैं। अदरवाइज इतना भी नहीं लगेगा अगर आप बोर्ड की तैयारी करोगे। फिर लास्ट ऑफ मोशन 5 दिन, वर्क पावर एनर्जी 4, इस हिसाब से यहाँ पे मैंने टाइम लाइन दे के रखी है। एंड 55 डेज के अंदर एक एक MCQ, एक एक ऑब्जेक्ट, खाली
मतलब बोर्ड का नहीं, बाकी जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। एंड 11th की अगर मैं बात करूँ, 11th बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं 11th बोर्ड एंड नीट। अगर मैं 11th बोर्ड की बात करूँ, 11th बोर्ड इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू 12th बोर्ड। फिर नीट की अगर बात करें, नीट का जो 11th पोर्शन होता है थोड़ा हार्ड होता है, या फिर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें 11th थोड़ा हार्ड लेवल का पूछा जाता है एज कम्पेयर टू 12th। बट 12th बोर्ड थोड़ा हार्ड है, क्यों? क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। जितनी आपको पूरे 11th में डेरिवेशंस मिलेंगी, उतनी आपको क्लास 12th में, ध्यान रखिएगा, क्लास 12th में पहले 2 यूनिट्स के अंदर उतनी डेरिवेशंस आपको मिलेंगी जितनी पूरी 11th के अंदर डेरिवेशंस हैं। वहाँ पे 12th आपका भरा हुआ है डेरिवेशंस से। सो 12th में आपको बोर्ड के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। वहाँ पे मतलब 90 to 100 days आर मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर 500 आउट ऑफ 500 12th बोर्ड में। यहाँ पे मेरे हिसाब से 50 to 55 days आर मोर देन सफिशिएंट। क्लियर? कहाँ पे? 11th में। सो ये टाइम लाइन आपको लगानी है। फिर अगर केमिस्ट्री की बात करें, अगेन केमिस्ट्री भी उतना सिलेबस नहीं है, 55 डेज में हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इतना टाइम, एटम में थोड़ा टाइम आप देख सकते हो, डेरिवेशंस वगैरह में, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स, सो ये सब चीज़ें। बट थोड़ा आप प्रेफर करें किसको? ऑर्गेनिक को, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक थोड़ा अच्छा पढ़ के आओगे 12th में आपको एज मिलेगा, स्पेशली नॉमेनक्लेचर एंड बाकी बेसिक चीज़ें आप पढ़ के आओगे। सो इतना टाइम आपको देना है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 23 डेज हमने रखे हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक के ऊपर आप अच्छे से क्या करना? वर्क करना। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं उतनी खास नहीं पूछी जाती है। फिर बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी में मैंने 60 डेज रखे हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में 11th बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, 11th बोर्ड में बायो में अच्छा खासा पेपर पूछा जाता है। नाउ यहाँ पे अगर मैं टाइम लाइन की बात करूं, यहाँ पे आप ये इतना टाइम दे सकते हो, 8 डेज, 7 डेज, 6 डेज। देखिए, आपको इतना ही नहीं करना है, आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ये मैंने वेटेज के हिसाब से या फिर सिलेबस के हिसाब से इतने डेज रखे हैं अगर आप बिगनर हो। बट अगर आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल, ये 4 यूनिट आपने पढ़े हैं, सो फिर आपको इनको कम टाइम देना पड़ेगा, फिर ये इनके ऊपर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 8 डेज रखे हैं, आपको 10 भी लग सकते हैं, आपको 6 भी लग सकते हैं, बट दिस इज एवरेज ड्यूरेशन जो आपको देनी है यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कहीं आप बायोमोलिक्यूल्स को यहाँ पे 10-12 डेज मत पढ़ने बैठ रहे हो। सो आपको एक आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया, कि कम से कम इतने टाइम में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इतने टाइम में तो ख़त्म करना ही करना है। फिर मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, अगेन मैथ्स में उतना सिलेबस नहीं है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ 11th में मैथ्स में उतना सिलेबस नहीं है जितना 12th में है। अच्छा, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, 11th में सबसे ज़्यादा सिलेबस बायोलॉजी में है। जब आप 12th में जाओगे, 12th की बायोलॉजी आप हार्डली मतलब 30 to 50 डेज में पूरी कवर करोगे एज अ बिगनर। सो 12th बायो इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू 11th। 11th बायो इज़ वेरी वेरी वास्ट। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने 60 डेज रखे हैं। एंड फॉर एग्जांपल जिसका पीसीबी है, अगर आप ऑन एन एवरेज 10 आवर्स स्टडी कर रहे हो, 10, उसमें से फिजिक्स को आपको 3 देने हैं, केमिस्ट्री को 3, बायो को आपको 4 देने हैं, क्योंकि बायो में सिलेबस जो है दैट इज़ वेरी वास्ट। 11th अगर फिजिक्स की मैं बात करूं, बस हमारे लेक्चर्स लगाते जाइए, आई विल गारंटी यू आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। नॉट ओनली दैट, आपको आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी एंड बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट करेंगी। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, ये टाइमलाइन आप देख सकते हो मैथ्स में, लाइक सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें थोड़ा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग यूनिट होते हैं। फिर ये वाला पोर्शन उतना टाइम आपका नहीं लेगा। फिर अगर मैं जियोमेट्री वाले पोर्शन की बात करूँ, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, 3D, इसमें थोड़ा आप टाइम दे सकते हो। देन कैलकुलस में 7 डेज हाईएस्ट मैंने यहीं पे रखे हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सो ये टाइम लाइन आप देख सकते हो 60 डेज। देन अगर मैं एडिशनल सब्जेक्ट की बात करूँ, देखिए एडिशनल सब्जेक्ट आपको अपना इग्नोर नहीं करना है। अगर कोशिश मतलब बेटर इज कि आप अभी से स्टार्ट करें या फिर लास्ट 30 डेज के अंदर, यानी कि जो आपका सितंबर का मंथ होगा उसमें आपको एडिशनल उठाना ही उठाना है। अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो सो मैं मान सकता हूँ, बट जिसने पढ़ा है या फिर पढ़ रहा है दैट इज़ बेटर। बट सितंबर 1 से आपको डेफिनेटली आपका एडिशनल सब्जेक्ट भी साथ में उठाना है। नाउ एडिशनल में जो हमारे लेक्चर्स होंगे दे विल बी मोर देन बेनिफिशियल। इन्वायरमेंट ऑलरेडी हमने कराया हुआ है, फिजिकल एजुकेशन को थोड़ा अपडेट करना है, एंड एडिशनल सब्जेक्ट आपका परसेंटेज बूस्टर रहता है। क्यों? क्योंकि आपको बस यहाँ पे 10
10 या 15 आवर्स लगाने हैं, 10 से 15 घंटे में आपका पूरा जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। एंड इनके नोट्स वगैरह जैसे ही हम इनको अपडेट करेंगे वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे, इसलिए ऐप भी साथ में आप क्या करें, डाउनलोड करके रखें। सो ये था 11th में आपको कैसे अभी के टाइम देना चाहिए। एंड मिनिमम मेरे हिसाब से अभी के टाइम आपको कम से कम 10 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी। एंड अभी तक यहाँ तक मतलब जैन से अगर मैं बात करूँ, जैन से कहाँ तक, जुलाई तक, यानी कि ऑलमोस्ट 7 मंथ्स अगर मैं बात करूँ, मतलब आपने नीट का पढ़ा होगा, आपने मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने खाली नीट का पढ़ा है, आपने जेई का पढ़ा है, बट अभी से थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा किसको, बोर्ड को। एंड जैसे ही आपका सितंबर आएगा आपका पूरा फोकस होना चाहिए बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बोर्ड को भी पास करना है। एंड मे बी 12th की अगर हम बात करें, 12th में अभी सजेशन चल रही है कि मे बी जैसे जेई में पहले होता था, मतलब 2-3 साल चला था कि 12th की परसेंटेज भी ऐड होती थी, 40-60 वेटेज होता था, 40% वेटेज 12th मार्क्स को होता था, 60 जेई स्कोर को। सो ये भी सजेशन चल रही है कि मे बी फ्यूचर में ऐसा हो जाए। सो इसलिए थोड़ा आपको यहाँ पे मतलब कॉशियस रहना पड़ेगा जब तक चीज़ें और क्लियर ना हो। सो थैंक यू ऑल, ये जो टाइम लाइन है इसको आप फॉलो करें। एंड आई विल गारंटी यू, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आई एम एज्यूमिंग कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपके पास नोट्स नहीं है, अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। सो अभी से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे 0 to 100% आप जाओगे। 5-6 साल का एक्सपीरियंस है एंड आपके सीनियर्स को हमने देखा है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, डेली कॉल करते थे, टेक्स्ट करते थे कि हम पास हो जाएंगे, क्या हम अभी मतलब बिगिन कर सकते हैं या फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, ऐसा दिमाग से निकालें ड्रॉप वगैरह। सो आप बिल्कुल 0 to 100% जा सकते हो, इससे कम टाइम में भी। अगर आप 11th में हो, इससे कम टाइम है। बट अगर आप 12th में होते तब मैं आपको ये कहता कि इतना टाइम कम है, आपको कम से कम 60 to 80 डेज देने पड़ेंगे, क्योंकि 12th में बोर्ड का सिलेबस जो है थोड़ा वास्ट है। 11th में उतना सिलेबस नहीं है जितना आप 12th में देखोगे। सो हमारे लेक्चर्स लगाइए फिजिक्स में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई विल गारंटी यू आप 100 out of 100 स्कोर करके आओगे। एंड एडिशनल सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं ही करा रहा हूँ, मैंने ही स्टार्ट किया था JNK में, अब बाकी टीचर्स कॉपी वगैरह कर रहे हैं। सो मतलब कॉपी क्या, मतलब हमारे नोट्स कॉपी होते हैं, बाकी चीज़ें। सो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, अपना एफर्ट दीजिए एंड इन लास्ट 50 to 60 डेज को पूरा यूटिलाइज करिए। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।